इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। यरगमालियों की वापसी के बाद गजा पर फजाई हमले, मजीद 45 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इमदादी काफिलों का दाखिला भी रोक दिया गया। इसराइल ने 120 रॉकेट दागे। अलबरीज महाजिर कैंप में एक मकान मुकम्मल तबाह। खान यूनिस में बेघर अफराद के खैमे को निशाना बनाया गया। असबान और अलजनान पर गोलाबारी और इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। 2 फौजियों को हलाक करने का इल्जाम। हमास ने सिहोनी फौज के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा किसी भी बिगाड़ की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। सिहोनी फौज ने जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 80 मरतबा खिलाफ वर्जी की और सिहोनी हमलों में 97 अफराद शहीद और 230 जख्मी हुए। इसराइल की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ, सालिसों की कोशिशों से जंग बंदी दोबारा बहाल। आइंदा खिलाफ वर्जी से निमटने के तरीक़ेकार पर गौर। हमास रहनुमा खलीलुल अहिया की सरबराही में आला सतह का वफ़द काहिरा पहुँच गया। शर्म उल शेख मुआहदे पर अमल दरामद के मामलात पर मिस्री हुकाम से बातचीत करेगा। रफा बॉर्डर खोलने और इंसानी इमदाद की रसाई पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद इसराइल पहुंचेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कल इसराइल जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों अमरीकी हुकाम अपने दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर आला इसराइली हुकाम से मुलाकातें करेंगे। गजा में जंगबंदी के अमरीकी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेड केशनर ने कहा कि जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। ट्रंप जंगबंदी को नाकाम नहीं होने देंगे। स्टीव विटकोफ का कहना था कि हमास को गैर मुसल्लह करने का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद नहीं। गजा में तवील मुद्दती इस्तेहकाम पर तशवीश है। इंतज़ामी ढांचे और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर हतमी फैसला करना होगा, बसूरत मौशी दबाव बढ़ेगा। मजीद बोले कि चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। कतर और तुर्की की सालिसी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर पर इत्तफाक। सऊदी अरब का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती का ख्वाहां है। अमन, सलामती और अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हों। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज़्म कायम करने का फैसला किया है। तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर की कतरी कोशिशों को सराहता है। दोनों बरादर ममालिक और ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के लिए निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम एक्स पर पोस्ट में लिखा मुआहदा दुरुस्त समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की ने जो किरदार अदा किया इसे दिल की गहराइयों से सराहते हैं। मुस्तकबिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। मज़ीद इंसानी जानों की ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना ज़रूरी है। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग फितना अल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितना अल हिंद के सरगना जमील उर्फ टैंक के मारे जाने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। दहशतगर्द पंजगोर का रिहायशी था। पंजगोर और बोलेदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकरीब कारी में सरगर्म रहा। 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस रहा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुकील, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। गुज़श्ता समाअत में वकील आबिद ज़ुबैरी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। आज वकील अकरम शेख दलाइल का आगाज़ करेंगे।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर एतराज़ात समेत केस सुनेंगे। सुहेल आफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमती अमूर और नई काबीना की तश्कील के लिए बानी से मुशावरत ज़रूरी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया था। दफ्तर के मुताबिक अदालत पहले ही इसी नौयत के मामलात पर फैसला दे चुकी है। मुलाकात की इजाज़त के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा चुका है। मुकर्ररा तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर नई दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। बानी PTI और दीगर मुल्ज़िमों के खिलाफ GHQ केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में क्रिकेट मैच और सिक्योरिटी हाई अलर्ट के बायस मुल्ज़िम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद हाज़िरी लगवाने के बाद वापस रवाना हुए। हुकूमत किसानों से गंदम 3500 रुपये फ़ी मन खरीदेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम के 62 लाख टन के ज़खायर खरीदेगी। गंदम के सूबों के दरमियान नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मईशत है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। इनकी फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आला KP इजलास में नहीं आए, इनके नुमाइंदे ने शिरकत की। चीन के ताउन से खलाई प्रोग्राम में पेशरत। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इंसारी की जानिब यह अहम कदम है। सैटेलाइट से ज़रूरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आएगा। फसलों, मिट्टी, पानी के मेयार, जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मुआवन होगा। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मनाएगी। दिया जलाने और दीगर तकारीब की तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत की हिंदू बरादरी को त्यौहार पर मुबारकबाद। कहा कि दिवाली रोशनी के अंधेरे पर और नेकी के बदी पर गलबे की अलामत है। त्यौहार अमन, रवादारी, हमदर्दी और हम आहंगी जैसी आफाकी अक़दार की याद दहानी कराता है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में हर कम्यूनिटी को यकसा मौक़े हासिल हैं। मुआशरती तनों कौमी धारे को मजबूत बनाता है। हुकूमत इन इक़दार को बरकरार रखने के लिए पुराज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की भी हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा कि पीपल्स पार्टी एक तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान की तामीर के लिए पुराज़्म है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले वक़ार और हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजारें। मशरिक़ी दोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दो, प्यूटिन की शराइत मान लो। अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिदायत। कहा बरतानवी अखबार का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार किया कि प्यूटिन ने शराइत ना मानने पर यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दी है। अखबार के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी सदर की ज़ेलेंस्की से शदीद कलामी भी हुई। ट्रंप ने कई बार चीखो पुकार की, महाज़ जंग के नक्शे भी फेंक दिए।